हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण 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 नारायण। उपनिषद ज्ञान की महिमा यह है कि प्रत्येक मंत्र अपने में पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि इस मंत्र का संबंध दूसरे से हो, दूसरे का तीसरे से हो। एक ही मंत्र काफी है तत्व ज्ञान के लिए। अभिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशय क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मै दृष्टे परावरे। अब इसमें कौन सी कमी रह गई? लेकिन फिर भी शास्त्र जो है वो थकता नहीं है, बार बार नए नए ढंग से उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता रहता है। इसको अभ्यास बोलते हैं, अभ्यास। शास्त्र में अभ्यास है, गुरुजी अभ्यास करते हैं, लेकिन चेला जी अभ्यास नहीं करते। वो समझ लिया, हमारी समझ में आ गया। कितना भी समझ में आ जाओ, जब तक अभ्यास नहीं करोगे, बार बार दोहराओगे नहीं उसे, तब तक उसकी लकीर खिंचेगी नहीं। और भीतर 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 घुसते जाओ तो उसमें नया नया निकलता जाएगा। इस परमात्मा को कहाँ अनुभव करें? हिरण्मये परे कोशे, ये नवा मंत्र है। हिरण्मये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तत् यत् आत्मविदो विदुः। यत् तत्, जो वो है, उसको आत्मवेत्ता लोग ही जानते हैं। मतलब किताब वेत्ता जानते हैं कि सत्संग वेत्ता जानते हैं? नहीं, आत्मवेत्ता जानते हैं। जिन्होंने अनुभव कर लिया ये कि मैं सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ और मुझ परमात्मा से भिन्न और कुछ नहीं है। न माया न छाया, न ईश्वर न जीव, न बंधन न मोक्ष, एकमात्र परमात्मा ही है। उसको कहते हैं आत्मवेत्ता। मैं के रूप से जिसने परमात्मा को पहचान लिया है, वो आत्मवेत्ता है। तो जो आत्मवेत्ता है वो जानते हैं किसको? कि यत् तत्, जो वो है, जो वो है तो वर्तमान काल का हो गया, और वह परोक्ष हो गया, और यत् ये सर्वनाम हो गया। जो जो कुछ भी है,
तो ये तत् किसको कह रहे हैं कि हिरण्मय परे कोश है। ये ब्रह्म जो है ये हिरण्मय बने चैतन्य प्रकाश। ईशावास्य में भी आता है ना, हिरण्मय न पात्रेण अरे दोनों जन बोलोगे तो एक का भी सुनाई ना पड़े। हिरण्मय न पात्रेण सत्यस्यापि मुख। सत्य का मुख जो है वो हिरण्मय पात्र से, हिरण्य माने सोना होता है वैसा, लेकिन जहाँ उपनिषदों में हिरण आता है वह चमक दमक के अर्थ में आता है। ये परमात्मा की चमक संसार के रूप से मालूम पड़ती है, परमात्मा की चमक जीव के रूप से मालूम पड़ती है, और परमात्मा की कितनी ही चमके ये सब जीवों के रूप से मालूम पड़ती है। सब एक ही तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। तो हिरणमय ये प्रकाशमय है आत्मा, यहाँ हिरण्य का मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है। परे कोशे, ये जो 5 कोश हैं इनसे जो परे, कौन सा कोश हुआ? सब कोशों का साक्षी अधिष्ठान, 5 कोशों का साक्षी अधिष्ठान, वो सब कोशों से परे है। कोश माने तो कोठरी होता है ना, तो आप 5 कोठरियों में बंद हो, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। बोले इनमें मंद है नहीं, ये आप में आते हैं जाते हैं। इनसे परे हैं आप। हिरणमय परे कोशे वे रजम, 5 कोशों के जो रज है माने दोष है वो आप में नहीं है। अन्नमय कोश का क्या रज है? इस स्थूल शरीर का क्या दोष है? बोलो। परिच्छिन्न इतना दोष नहीं है, विनाशिता इसका दोष। ये हमारे सामने ही नष्ट होता चला जा रहा है। आपको अभी अनुभव नहीं होगा इसका, लेकिन हमें अनुभव हो रहा है। जब उम्र बढ़ जाती है तो सभी छीजने लगते, सभी कुछ छीजने लगता है। स्मरण शक्ति छीज जाती है, शरीर की चलने फिरने की शक्ति छीज जाती है, खाने पीने की चीज, यहाँ तक कि बोलने की भी शक्ति जो है कम हो जाती है, और समझने की तो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये अन्नमय कोश का विकार है ना। और प्राणमय कोश का क्या विकार है? हाँ? अरे कोई भी बोलो यार। हाँ? सांसें खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, क्षीण हो रहे प्राण, सांस तेज चलने लगती है। नहीं, उसका विकार क्या है? तो प्राण में माने क्रिया, तो क्रिया का विकार यही है कि अब निष्क्रिय होते चले जा रहे।
जो अब फुर्र फुर्र भागे फिरते हैं ना, वो बुढ़ापे में सब धरे रह जाएंगे। परंतु वो स्वाभाविक है, उसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं। मनोमय का क्या विकार है? संकल्प विकल्प ढीले पड़ जाए। नहीं तो विकार क्या है? ये तो उसका लक्षण हो गया। जो हम करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। संकल्प माने जो हम करना चाहते हैं, जब नहीं करना चाहते अरे छोड़ो भाई कोई बात। ज्यादा सोचने से भी दिमाग थक जाता है, यही इसका विकार है। मन माने अंतःकरण है पूरा, मन माने कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार वाला मन नहीं है। विज्ञान में माने विज्ञान में का तो सारा खेल ही है। जो चीज जैसी है उसको वैसी जानना। अब इंद्रियों से जो चीज जानी जा रही है वो तो बुढ़ापे में अपने आप ही कम हो जाती है, इंद्रियों की शक्ति। लेकिन समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताओ इस समय मैंने क्या बोला, अब जिनकी स्मरण शक्ति कमजोर है उनकी बात छोड़ दो, लेकिन जो अदरवाइज स्वस्थ है वो भी जैसे जैसे उम्र खिंचेगी तैसे तैसे रिपीट नहीं कर पाएंगे। पहले ईश्वर कृपा से ऐसा था कि मैं किसी का प्रवचन सुन लेता था तो 80% जो कहते हो उसे रिपीट कर देता हूँ, और उन्हें लिख लिख करके मैंने महात्माओं को दिए भी, उन्होंने छपवाए भी। 80%। फिर 70 हुआ, फिर 60 हुआ। अब तो बहुत कम याद रहता है, तो बुद्धि भी जवाब देने लगती है नारे, बस यही याद रहता है। जरा फिर बताना क्या बात थी। और आनंदमय कोश ये तो खुद ही विकार है। जहां भी आनंद की समझ होती है वही अब आनंद नहीं आता। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की बात है या सभी लोगों की बात है? आध्यात्मिक व्यक्ति को तो जवानी में भी नहीं आनंद आता, लेकिन बुढ़ापे में तो सबके साथ यही हाल है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे सांसारिक हो। तो हिरण्यमय परे, कोशे कोशों से परे, विरजम, उसमें कोई विकार नहीं है। ब्रह्म वो चिन्ह मात्र है, चेतन, सिर्फ चेतन है। बोले सत्य कहने की जरूरत है कि नहीं? ब्रह्म सत्य है कि चित्त है कि आनंद है, तीन बात कहने की जरूरत है? या सन्मात्र कह दो या चिन्ह मात्र कह दो या आनंद मात्र कह दो, एक ही नाम से काम चल जाएगा। तो यहाँ निष्कलम, एक तो विरजम, उसमें कोई विकार नहीं है, इसलिए उसमें कोई हिस्से नहीं है, निरवयव है। और ब्रह्म है
माने एक जगह सीमित नहीं है, सर्वत्र वही है। और निष्कलम, उसमें से सब कलाएं निकल गई। कला माने एक एक पार्ट की जो अभिव्यक्ति है। जैसे चंद्रमा की कितनी कलाएं हैं? 16। अमावस्या को एक भी कला सामने नहीं आती, फिर पड़वा को एक कला आती है, द्वज को 2 कला आती है, ऐसे करके फिर पूर्णिमा को 15 कलाओं से पूर्ण हो जाता है। और उसके बाद में फिर घटना शुरू हो जाता है। तो उसमें तो कला बढ़ती भी है और घटती भी है। इसी प्रकार सूर्य का भी है। अब गर्मियों में सूर्य प्रचंड हो जाता है, जाड़ों में सूर्य थोड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा माने ठंडक मालूम पड़ती है, उसकी गर्मी कम हो जाती है। तो सूर्य की गर्मी कम हो जाती है कि हमारी फीलिंग, वो गर्मी सहने की शक्ति ज़्यादा हो जाती है। कुछ भी कहो, तो कलाओं का चक्कर है ये। सूर्य में 12 कलाएं होती हैं 12 महीने की, और चंद्रमा में 16 कलाएं होती हैं 16 तिथियों की। भगवान कृष्ण चंद्रवंश में आते हैं, इसलिए 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। और अष्टौ तो प्रकृतिया, सांख्य शास्त्र कहता है कि प्रकृति के 8 अंग हैं। तो 8 पटरानियां हैं। षोडश तु विकारा, और उन 8 के 16 प्रकार विकार है। तो ये 16 पत्नियां हो गई, 8 पटरानियां हो गई। और एक जो चंद्रमा है वो इन 16 में और 8 में व्याप्त है, इसलिए 16,108 उनकी पत्नियां हैं। तो निष्कलम माने उसमें कोई कला नहीं है, घटती बढ़ती नहीं है परमात्मा। जैसा सतयुग के प्रारंभ में था ऐसा ही अब भी है। जैसा ऋषियों को तब अनुभव हुआ था, ऐसे ही आज भी यदि कोई अनुभव करेगा तो वैसा ही अनुभव करेगा। इसीलिए उपनिषद को प्रमाण मानते हैं। उपनिषद को प्रमाण क्यों मानते हैं? क्योंकि उपनिषद में जो अनुभव सतयुग के भी पूर्व लिखा गया था, वही अनुभव आज भी लोगों को प्राप्त है, इसलिए ये प्रमाण है। लेकिन पुराणों में ये बात नहीं है। श्री कृष्ण का अनुभव जितने लोग देखेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका अलग अलग प्रमाण होगा। महाराज श्री ने एक संस्मरण लिखा है कि महाराज जी के एक चेले थे, नाम भूल गया मैं, महात्मा ही थे वो। तो उनसे एक दिन बहस हो गई। तो जो कि वो कहते थे कि श्री कृष्ण का दर्शन जब भी होगा सबको एक सा ही होगा, और मैं कहता था कि जिस किसी को श्री कृष्ण का दर्शन होगा सबको एक सा होगा। एक ही बात बोल दी मैंने? अच्छा। वो कहते थे कि सबको एक सा दर्शन होगा, और मैं कहता था कि सबको अलग अलग दर्शन। तो बोले चलो बाबा से पूछे, उड़िया बाबा जी से। उड़िया बाबा जी से पूछा, बाबा बोले अरे एक दफा नहीं, जितनी बार भी अनुभव होगा, एक ही आदमी को जितनी बार भी श्री कृष्ण का अनुभव होगा वो नया ही नया अनुभव होगा। क्योंकि अनुभव करता जो है उसमें वो मुख्य है, अनुभाव्य मुख्य नहीं है। कभी हमें नाक अच्छी लगती है, कभी उनकी रंग अच्छा लगता है, कभी उनकी पीताम्बर अच्छा लगता है,
अब इतने चित्र खींचे हैं भागवत में, अलग अलग है सब। श्री कृष्ण के जो चित्र भागवत में हैं, शब्दमय चित्र है, लेकिन सब अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है कि लिखते समय उनको जो ध्यान में आया श्री कृष्ण का चित्र वही लिख दिया। लेकिन इसको प्रत्यभिज्ञा बोलते हैं। जैसे आपका बालक हो और कभी आपने उसको सूट पहना दिया और कभी आपने उसको कुर्ता पजामा पहना दिया, कभी आपने शॉर्ट पहना दिए, कोई और ड्रेस पहना दी और उनके फोटो खींच लिए, तो उन फोटो को देखो आप, तो फोटो से चित्र तो अलग अलग है, लेकिन आपके मन में क्या होगा कि ये वही बालक है, ये वही बालक है, ये वही बालक है, ये वही बालक है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण के चित्र जो है वो जिसको जब भी अनुभव होता है सब अलग अलग ही होता है, परंतु प्रतिभिज्ञा से माने पहचान से, अरे ये तो श्री कृष्ण ही है, ये तो श्री कृष्ण ही है। पहचान एक होती है, रूप अनेक होते हैं। ऐसे ही अगर बुद्धि से आपको तत्व ज्ञान हो रहा है, तो तत्व ज्ञान जो वशिष्ठ को हुआ वही विज्ञान आपको आज नहीं होगा, आपकी विशेषता को लेकर के होगा, लेकिन प्रत्यभिज्ञा वही होगी कि अरे ये तो वही है जो वशिष्ठ जी कहते थे। प्रत्यभिज्ञा दर्शन बोलते हैं, पहचान। तो निष्कलम जिसमें कोई कला नहीं है, माने कोई अवयव हिस्से नहीं है, उसमें भेद करने की क्या जरूरत है, वो तो एक सा ही होगा। आकाश सबके लिए एक सा है क्योंकि निष्कल है, लेकिन वायु सबके लिए एक सी नहीं है क्योंकि वायु में हिस्से हैं, कहीं स्पीड कितनी है, कहीं स्पीड कितनी है। चले मरुत 49 प्रकार के मरुत उस समय चले जब लंका में आग लगाई हनुमान जी ने, तो 49 प्रकार के तो मरुत लिखे ही हैं। धरती एक सी है, इस धरती पे आप बैठे हैं, ये धरती और राजस्थान की धरती और बिल्कुल एन समुद्र के पास की धरती और अमेरिका की धरती और यूरोप की धरती है तो सब धरती। धरती माने धरित्री, जो धारण करे। धारण करने का गुण तो सब में एक ही है, इसलिए ये कहते हैं ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। लेकिन उनके गुण जो है सबके अलग अलग है। तो जिसमें कोई कला होती है वो कला के कारण उसके भेद हो जाते हैं, और जो निष्कल है आत्मा परमात्मा, उसमें कोई कला नहीं है, वो तो जिसको जब भी दर्शन होगा, अनुभव होगा, एक सा ही होगा। तच्छुभ्रम, वो ब्रह्म जो है वो शुभ्र मन स्वच्छ है, उसमें कोई कालिमा नहीं है। ज्योतिषाम ज्योति ही, और ज्योतियों की ज्योति है। अब देखो एक ज्योति तो ये जल रही है, एक ज्योति वो जल रही है। एक ज्योति आप में मन, आपका मन बाहर की ओर देख रहा है, एक ज्योति आंख में बैठ कर देख रही है। इन सब ज्योतियों में एक ही ज्योति है
और वो है आत्मा की ज्योति। तो आत्म ज्योति से सब ज्योतियां प्रकाशित होती है। तो ज्योतिषाम तज्ज्योति ही, अगर मैं ना हूं तो इसको कौन जानेगा, उसको कौन जानेगा, उसको कौन जानेगा। ज्ञानात्मा तो एक ही है, ज्ञान के विषय अलग अलग है। ज्योतिषाम तज्ज्योतिष तत् यत आत्मविदो विदु। वह जो तत् माने वह है, अर्थात परोक्ष रूप से जिसका कथन कहा जा रहा है, तत् यत, यत ये भी थर्ड पर्सन है और तत् जो है ये भी थर्ड पर्सन है, लेकिन इसको जानते कौन है कि आत्मविदो विदु। जो आत्मा के लोग हैं, आत्मा को जानने वाले हैं, वो ही इनको जानते हैं। कल या परसों बात बताई थी कि आत्मा शब्द कहते ही हम शरीर के भीतर घुस जाते हैं और ब्रह्म कहते ही हम शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इस शब्द की महिमा है। तो आत्मवेत्ता, आत्मवेत्ता कौन है कि जिसने अपनी आत्मा को, मन शरीर के भीतर जो ज्योति है उसको, और जो संपूर्ण सृष्टि में ज्योति है उसको जिसने एक जान लिया है, वही आत्मविद है। ऐसा ये लोग बताते हैं, आत्मवेत्ता लोग। अर्थात अगर हमको अनुभव होना है तो ऐसा ही अनुभव होना चाहिए, ये मतलब। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। ये मंत्र कठोपनिषद में भी है और यहाँ भी है, और चिन्मय मिशन में इसको आरती के लिए प्रयोग करते हैं। महात्मा की आरती करो या किसी की भी आरती करो। आरती माने प्रकाश दिखाओ, आरती वाले दुख नहीं है वहां। आरती हरण, दुखों का हरण करने वाला, ऐसा नहीं अर्थ उसका। तो क्या अर्थ है उसका कि नत्र सूर्यो भाति, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। किसको? जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसको। सूर्य उसको प्रकाशित नहीं कर सकता, न चंद्र तारकम, न चंद्रमा प्रकाशित कर सकता है, और न कोई तारे मिलकर के प्रकाशित कर सकते हैं। न इमा विद्युतो भांति, और फिर बिजली जो चमकती है आसमान में, उससे भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। कुतोऽयम् अग्निः, फिर ये जो अग्नि आप जलाते हो मोमबत्ती के रूप से या यज्ञशाला में यज्ञाग्नि के रूप से या घर में चूल्हे के रूप से, ये उपनिषद में पंचाग्नि विद्या करके बताया गया है। तो 5 अग्नियां हैं, ये गृहस्थ धर्म के अंतर्गत। गृहस्थ को 5 अग्नियों का सेवन करना चाहिए। तो एक तो चूल्हे की अग्नि है, एक यज्ञ की अग्नि है, और क्या है, एक और है नारायण, वो सिर्फ गृहस्थों ही के लिए है, योषिताग्नि। स्त्री के शरीर में भी गर्मी भरी हुई है, वो भी उस गर्मी को शांत करने के लिए पुरुष का संग करती है।
तो उसका सेवन करना ये भी गृहस्थ का धर्म बताया है। तो ये अग्नि जो है, पंचाग्नियों में से कोई भी अग्नि उस आत्मा को प्रकाशित कैसे कर सकती है? मतलब कर्म कांड से वो प्रकाशित नहीं होता। अभिप्राय हाँ? 3 अग्नि तो हुई अभी। 2 और कर लो। 2 आप बता दो, मैं भूल गया। पंचाग्नि विद्या बोलते हैं। ये गृहस्थों के लिए ही है, सन्यासी के लिए तो एक ही अग्नि रह जाती है। कौन सी? ज्ञानाग्नि। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। वो सब कर्मों को भस्म कर देती। तो कर्मकांड से ये नहीं जाना जा सकता, और अधिदैव शक्ति विद्यतो या चंद्र तारकम, ये अधिदैव शक्ति है। सूर्य, ये भी अधिदैव शक्ति है। तो अधिदैव से भी ये नहीं प्राप्त हो सकता, और कर्मकांड अग्नि से, यानी उपासना से और कर्म से ये प्राप्त नहीं होता। अरे तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, पहले ये अग्नि चमकती है आत्मा की, तब फिर सब जाना जाता है। मैं हूं तो सब है, मैं जानता हूं तो सब जानने में आता है, और मैं सुखरूप हूं तो जगह जगह सुख मुझे मालूम पड़ता है। अच्छा, मैं सुखरूप हूं, इसका क्या प्रमाण है? बताओ शर्मा जी। है? समझ में नहीं आया। मैं सुख स्वरूप हूं, इसका क्या प्रमाण है? हमको लड्डू खाने में अच्छा लगता है, तो लड्डू खाने में अच्छा क्यों लगता है? कि जीभ आपकी जो है वो कौन सा मीठा रस जो है, मिष्टान्न रस की प्रेमी है जीभ। लेकिन आप ही मिष्टान्न रस के प्रेमी को अपना प्रेम, अपना रस मानते हो। छोटा बच्चा जो है वो तो माँ का दूध पीता है, वो मीठा नहीं होता है, वो नमकीन नहीं होता है, उसका तो कोई रस ही नहीं होता है। उसका तो उतना ही रस रहता है। फिर उसको क्या मीठा खिलाते हैं, फिर नमकीन खिलाते हैं, फिर चरपरा खिलाते हैं। फिर जैसे जैसे आदत बनती जाती है वैसे वैसे वो फिर वैसे भागने लगता है। तो मैं सुख स्वरूप हूं, इसलिए मुझे सर्वत्र सुख मालूम पड़ता है। दुख भी जो है वो भी सुख ही है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो हेड को सुख बोलते हैं, टेल को दुख बोलते हैं। लेकिन सिक्का तो एक ही है ना, उसी में हेड है, उसी में टेल है। तो आत्मा तो एक ही है, अब उसमें सब संस्कार पड़ गए। लेकिन सुख स्वरूप रघुवंश मन सभा काल बस तोर। विभीषण ने कहा रावण से कि रघुनाथ जी तो सुख स्वरूप है, और तेरी सभा जो है वो काल के वश में हो रही है, इसलिए ये उल्टा सीधा बोल रही है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम,
जब आत्मा प्रकाशित होता है तभी सब चीजें प्रकाशित होती है, बाद में प्रकाशित होती है। पहले यहाँ मोमबत्ती जल जाती है, तब फिर सब जगह आपको प्रकाश मालूम पड़ता है। अगर यही प्रकाश जागे नहीं जागे तो कहीं भी आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। किसको नहीं हुआ भाई? मुझको नहीं हुआ। कैसे मालूम है कि मुझको नहीं हुआ? बोले हमें कुछ इस आकृति वाला कोई मिला नहीं, इसीलिए तो कहेंगे ना दर्शन नहीं हुआ। और नाटक मंडली में कोई उसको श्री कृष्ण रूप को बना कर दिखा दे तो नाटक में भले ही मान ले कि मुझे श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है, लेकिन भीतर नहीं मानेगा कि मैं श्री कृष्ण का दर्शन कर रहा हूं। अधिदेव का कोई भी दर्शन हो, उसकी पहचान अलग है, और अधिभूत में अधिदेव की दृष्टि करना ये संसारी बात है। मैंने नाटक में श्री कृष्ण बना दिया किसी को, तो उसे आप साक्षात श्री कृष्ण मानने लगोगे क्या? ये वृंदावन में रास होता है ना, तो रास में जो श्री कृष्ण और राधा बनते हैं, उस समय तो उनकी पुजाई होती है, चरणों में लोग गिर के भेंट भेंटावन भी देते हैं। और पीछे जब लड़ाई हो जाती है तो वही राधा और कृष्ण आपस में लड़ते हैं। क्योंकि वो तो एक पार्ट था, वो पार्ट प्ले कर लिया हमने राधा कृष्ण का, लेकिन मैं राधा हूं कि मैं श्री कृष्ण हूं ये ज्ञान तो नहीं होता। तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, अगर आपको ये अनुभव हो गया कि मैं ब्रह्म हूं, तब तो आपको सब जगह ब्रह्म अनुभव होगा। और बोले सब जगह तो ब्रह्म है, सब परमात्मा ही है, लेकिन मैं परमात्मा नहीं हूं, तो आपका वो अनुभव झूठा है, वो अनुभव नहीं है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, पहले वो प्रतीत होता है आत्मा, उसके बाद फिर दूसरी चीजें प्रतीत होती है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, पहले जब ये आत्मा भाषित हो जाता है तब फिर सब कुछ विभाषित होता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र, तो ये प्रकाश, प्रकाश कौन क्या चीज हुई? फिर आत्मा का नाम ही प्रकाश है। ज्ञान क्या चीज हुई? कि आत्मा का नाम ही ज्ञान है। आनंद क्या चीज हुई? कि आत्मा का नाम ही आनंद है। जब ये सच्चित आनंद यहाँ स्फुरित होगा तभी बाहर भी कहीं भी स्फुरित होगा। और अगर यहाँ स्फुरित नहीं होता, माने मैं ऐसा हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं होता, तो बाहर भी आपको नाटक मंडली में भले ही आप कह लो कि मैं श्री कृष्ण। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयमग्निः, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अब यहां भी प्रकाशित हो गया और बाहर भी प्रकाशित हो गया। तो इसका क्या लक्षण है? क्या पूर्ण हो गए ना? कोई कमी रह गई क्या? अब कोई कमी नहीं। ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्, ब्रह्म पश्चात, ब्रह्म दक्षिणता, च उत्तरो च उत्तरेण, अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतम, ब्रह्मैवेदम विश्वमिदं वरिष्ठम।
यहाँ पहुंचाना चाहते हैं। ब्रह्म एव इदम, ये जो इदम माने यह करके जो संसार जाना जाता है, ये सब ब्रह्म ही है। और कैसा ब्रह्म है कि ब्रह्म माने तो प्रकृति भी होता है, और ब्रह्म माने तो जीव भी होता है, और ब्रह्मानंद तो लोगों के नाम भी होते हैं। तो उस ब्रह्म से मतलब है क्या कि नहीं, ब्रह्मविदम वरिष्ठम, सीनियर मोस्ट ब्रह्म जो है, वरिष्ठ, सीनियर मोस्ट माने शब्द के उद्गम से पहले जो है। जैसे मैंने ब्रह्म शब्द बोला, तो ब्रह्म शब्द पहले बोलने से पहले वहां क्या था? मैं तो शांत बैठा था, फिर मन में आया ब्रह्म, तो ब्रह्म से पहले क्या था वहां? ब्रह्म नहीं था क्या? हाँ? था ना? किस रूप में था? हाँ? हाँ? कह रही है शांत बैठे थे। नहीं तो किस रूप में था ब्रह्म? शांति तो मन की अवस्था है। तो बोलने से पहले अबोल, जहां वाणी की गति नहीं है, वाणी का उदय तो स्पंदन से होता है ना। मूलाधार में जब प्राण का स्पंदन होता है, तब उसमें से अक्षरों की उत्पत्ति होती है। फिर उसके बाद वो परावाणी है। उस समय क्या अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन ध्वनि है। फिर पश्यंती, मूलाधार के बाद ये अग्नि चक्र में, अग्नि चक्र माने टूड़ी, टूड़ी में जो अग्नि चक्र है, वहां जाकर के वो अभी जो ध्वनि है, इसमें इसमें तो सारे शब्द भरे हुए हैं, लेकिन इसमें से ओम निकलेगा कि राम निकलेगा कि कृष्ण निकलेगा, ये इस मणिपुर चक्र में आकर के होता है। फिर ये मालूम पड़ता है कि अच्छा, इसका ये अर्थ है, ये मध्यमा वाणी है। फिर जो मालूम पड़ता है वही हम बोल देते हैं, ये वैखरी वाणी हो गई। तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा, ये चार वाणियों में होकर के, तो ये वरिष्ठम है ना। तो ये सारी क्रियाओं से पहले जो खाली ध्वनि रूप है, वो ध्वनि रूप परमात्मा का स्वरूप है। वो पहले गांव में एक लोग ऐसा बोलते थे कि जंगल में लोग जा रहे थे, मित्र थे आपस में, तो कोई पक्षी बोल रहा था, तो अगर आपने भी जंगल में जाकर सुना हो तो ऐसा बोलते हैं, कू 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 कू, ऐसे आवाज आती है। तो वो जो मित्र मंडली जा रही थी, उसमें एक एक बनिया था,
एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण बोला, देखो ये क्या कह रहा है पक्षी। ये कह रहा है राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। तो बनिया बोला, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि नॉन मिर्च अदरक। ऐसे ही बना लिए लोगों ने। तो ध्वनि में तो कुछ नहीं होता है, ध्वनि मात्र के साथ अगर आप एक हो जाए तो समाधि लग जाएगी। वही निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि में सिर्फ ब्रह्म रहता है, लेकिन मन बुद्धि का जागरण नहीं होता। तो मालूम कैसे पड़ता है फिर कि ब्रह्म है, अगर मन बुद्धि का जागरण नहीं होता? तो वो पश्यंती में जाकर के मालूम पड़ेगा। अब हमारा अंतर यदि बनिए का है तो वहाँ ऊँ का मतलब जो है नॉन मिर्च अदरक ही होएगा। वो ब्राह्मण का है तो वो राम लक्ष्मण दशरथ ही बोलेगा। तो इसको निष्कल ब्रह्म बोलते हैं, कला रहित। वही वरिष्ठ है। तो ब्रह्मैव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम, ये वरिष्ठ ब्रह्म ही सब कुछ हुआ हुआ दिख रहा है। इसी में से सारे अक्षर, सारे ज्ञान, सारी आकृतियां, सारे बोध इसी में से निकलते हैं। अच्छा, ये अनुभव हो गया। अब लौट के आ जाओ बेकरी में। परा से चले, पश्चिंती में आए, फिर मध्यमा में आए, और फिर बेकरी में आ गए। तो जो पहले सबसे पहले अनुभव किया था उसी को फिर हम बोलेंगे। किस रूप से बोलेंगे? ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्तात्। अरे ये सामने जो है ये वही है जो हमने परा में देखा था, वही ब्रह्म है। ब्रह्म पश्चात पीछे भी वही है। ब्रह्म दक्षिणतः सीधे हाथ को भी वही है, और ब्रह्म उत्तरेण सामने भी वही है, और अधस्य ऊर्ध्वम नीचे भी वही है, ऊपर भी वही है। ब्रह्मैवेदम वरिष्ठम, ये सब वरिष्ठ ब्रह्म ही है। ये वरिष्ठ शब्द कहने का मतलब ही है कि जो शब्द का मूल है, ब्रह्म का जो मूल है, उस मूल तक आप जब तक पहुंचोगे नहीं। अब इसमें भाष्यकार ने दृष्टांत तो रज्जु सर्प का दे दिया। रस्सी में चाहे सांप देखो, चाहे माला देखो, चाहे भूछिद्र देखो, चाहे लाठी देखो, है तो वो सब रस्सी 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 है। ये तो दृष्टांत है नारायण। लेकिन ब्रह्म शब्द तो आपको उसका ज्ञान तो होना चाहिए ना। क्या ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, और ब्रह्म का पता ही नहीं क्या चीज है। तो सूक्ष्माति सूक्ष्मम, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी ब्रह्म है, और बड़े से बड़ा भी ब्रह्म है, महान से महान भी ब्रह्म है। लेकिन ब्रह्म क्या है? ये तो सब शब्द है ना। तो शब्द का जो मूल है वो मूल ही ब्रह्म है। तो लोग कह तो देते हैं समाधि की कोई जरूरत नहीं है, समाधि की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन इससे बड़ी और कोई समाधि नहीं है कि आप परावाणी परावाणी में स्थित हो जाओ। ये अंतिम अनुभव इन्होंने बता दिया। अब इसके बाद तृतीय मुंडक प्रारंभ होता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनशनन् अन्यो अभिचाकशीति। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। ये जो वैष्णव संप्रदाय है, मतलब एक ज्ञान संप्रदाय है, एक वैष्णव संप्रदाय है। वैष्णव कहने से आप बुरा मत मानना, मतलब जितने भी और दर्शन है वो सब वैष्णव दर्शन ही है। माने जहाँ जीव और ब्रह्म को अलग अलग मानते हैं वो सब वैष्णव दर्शन है। तो पूजा के लिए, उपासना के लिए, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आप अलग मानते हो तो कोई दोष नहीं है, शास्त्रीय बात है। लेकिन वास्तव में अलग अलग मानते हो तो वो दोष है। अच्छा, मैं और आप एक है कि दो हैं? तो शरीर की दृष्टि से तो ये दो ही है भाई। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं और आपको कहता हूं आप, तो मैं अपने को शरीर मान करके कह रहा हूं कि शरीर का साक्षी मान के कह रहा हूं कि शरीर का अभिमानी मान के कह रहा हूं? मैं बैठा कहाँ हूं? ऐसे ही जब मैं आपको आप कहता हूं तो आपको कहाँ बैठा करके मैं आप बोल रहा हूं? तो यदि मैं भी ब्रह्म में बैठ जाऊं और मेरी दृष्टि से आप भी ब्रह्म हो जाओ तो फिर कोई भेद नहीं रहेगा। और अगर मैं अपनी दृष्टि से ही ब्रह्म नहीं हुआ तो आपको तो ब्रह्म मान ही नहीं सकता हूं। तो ये जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, संसार प्रकृति अलग है। ये भेद दृष्टि जो बनी हुई है ये इसलिए बनी हुई है कि हम स्वयं अपनी जगह को छोड़ना नहीं चाहते। तो क्यों नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसका रूपक दे रहे हैं। समानम वृक्षम, एक पेड़ है, एक ही पेड़ पर दो पक्षी हैं। द्वा सुपर्णा, उनके पंख बहुत अच्छे हैं। सयुजा, और आपस में जुड़े भी हुए हैं, मैंने दोनों पक्षियों के बीच में कोई जगह नहीं है। अब ये ट्विंस जो पैदा होते हैं तो कुछ ट्विंस तो मतलब दोनों बच्चे अलग अलग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके अंग जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं। वो फिर ऑपरेशन से अलग कराना पड़ता है। तो ये ईश्वर और जीव जो है ये ट्विंस हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा, सयुजा है, जुड़े हुए हैं। और सखाया, और आपस में मित्र भी हैं। समानम वृक्षम, एक ही पेड़ पर रहते हैं। और परिशस्व जाते, और एक दूसरे के गले में बाहें डाल करके रहते हैं, मतलब अत्यंत प्रेमी हैं एक दूसरे के। न ईश्वर जीव को छोड़ सकता है, न जीव ईश्वर को छोड़ सकता है। गले में बाहें डालने का मतलब ये है। जीव अलग है, ईश्वर अलग है। तो बताओ तो सही, बीच में क्या है? एक ईश्वर हो गया, एक जीव हो गया, बीच में क्या है?
तो वो न ईश्वर होगा न जीव होगा, तभी तो अलगाव होगा। और जो ईश्वर भी नहीं होगा, जीव भी नहीं होगा, तो बोले वो प्रकृति है, माया है। माया है तो अविद्या है, माया तो हट सकती है। तो गलवैयां डाल करके वो रहते हैं। उन दोनों में से अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ती, उस पेड़ पे जो है फल लगता है, उसका नाम है पिप्पल। तो ये पीपल के पेड़ की बात हो रही है। पिपली, पिपली होती है ना, छोटे छोटे काले काले, पीपल का रसायन होता है। बुखार जिनका लंबा पड़ जाता है ना, उनको पीपल का दूध देते हैं, पीपल की भस्म देते हैं। आयुर्वेद में पीपल का बहुत महत्व है। तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ती, उसमें से एक पक्षी जो है वो तो पीपल के फल का स्वाद लेता है, और अनशनन अन्य, और दूसरा जो है खाता ही नहीं है, तो स्वाद तो लेने का कोई सवाल ही नहीं है। अविचाक्षिति, देखता रहता है, साक्षी है, दृष्टा है। ये जो गीता जी का रूपक है ना, ये यही रूपक है। एक ही रथ के ऊपर अर्जुन भी सवार है और श्री कृष्ण भी सवार है। अर्जुन रो रहा है और श्री कृष्ण हंस रहे हैं, प्रहसन ठट्ठा मार के हंस रहे हैं। वो क्यों रो रहा है? ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, यूं होगा तो ये दुख होगा, यूं होगा तो ये दुख होगा। श्री कृष्ण क्यों सुखी है? बोले न कोई मेरा है न कोई तेरा है। वो कुछ खाते पीते नहीं। और इससे अगला श्लोक भी है, जब ये दोनों पक्षी जो है समाने वृक्षे पुरुषो निमग्ना अनिशया शोचति मुह्यमाना, उनमें से जो एक पक्षी है वो तो दुख में डूब रहा है, और अनिशया अपने अपने में कहता मेरे में तो कोई ईश्वरता है नहीं, मैं तो बहुत घटिया जीव हूँ, इसलिए शोक करता है और मोहित होता है, उल्टी बुद्धि हो जाती। जुष्टम यदा पश्यति अनिमिषम, फिर वो अपने दूसरे साथी की तरफ देखता है, अरे ये तो हंस रहा है, इसी पेड़ पर बैठा है और हंस रहा है। तो ये क्यों हंस रहा है? क्योंकि ये फल नहीं खाता। सारी गीता में भगवान ने क्या बोला है कि कर्म तो करो, फल मत खाओ। उसका फल जो है छोड़ दो। यस्य महिमानम इति वीत शोक। तो उसकी जब महिमा का वो पता चलता है दूसरे पक्षी की, तो वो स्वयं भी वीत शोक हो जाता है। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युतो करिष्ये वचनम तव। आप जो कहोगे वही मैं करूँ। अब इसमें ये जीव और ईश्वर का रूपक दिया है, इसमें टीकाकारों में भेद है। एक जीव है इस एक ही पेड़ पे, और एक ईश्वर है। पेड़ माने ये शरीर, इसी में जीव रहता है और इसी में ईश्वर रहता है। तो ये दो है क्या? बोले फिर बताना पड़ेगा दो और दो के बीच में क्या है। तो बोले सही हो जा, जुड़े हुए हैं।
शायद एक दिन मैंने पूछा भी हो, मुझे याद नहीं है। आप जो जो संकल्प करते हो वो पूरा क्यों हो जाता है? आपने संकल्प किया मैं पढ़ जाऊं, पढ़ गए। आपने संकल्प किया मेरा बिजनेस हो जाए, बिजनेस हो गया। संकल्प किया मेरा ब्याह हो जाए, ब्याह हो गया। बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए। मकान बन जाए, मकान बन गए। जो जो आप संकल्प करते जा रहे हो सोई से पूरा होता जा रहा है। तुरंत हो गया या थोड़े टाइम में बाद हो गया, लेकिन हो गया। तो ऐसा क्यों है? क्या चीज इसमें ऐसी है? इसमें ईश्वर और जीव एक ही जगह रहते हैं। ईश्वर सत्य संकल्प है और जीव जो है भग्न संकल्प है। जीव संकल्प करता है, फिर कह रहे चलो छोड़ो यार, मेरे बस की नहीं है, तो फिर नहीं होता वो। और जब लग जाता है, जुट जाता है कि मैं तो इसको करके ही रहूंगा, तो काम हो जाता है। तो चूंकि जीव और ईश्वर एक ही स्थान में है, इसलिए जो संकल्प जीव करता है और जो उसको छोड़ता नहीं है, वो ईश्वर का संकल्प बन जाता है। और ईश्वर तो सत्य संकल्प है, इसलिए पूरा जरूर होगा। अब ये बात तो मैंने दृष्टांत के रूप से सुनाई आपको, लेकिन इस समय ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। तो ब्रह्म ज्ञान का संकल्प तो करो, मगर ऐसा संकल्प करो कि मर जाऊंगा लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं रहूंगा। तो आपका संकल्प एक दिन पूरा हो जाएगा। तो बोले ये तो बहुत कठिन चीज है, इससे तो अपना जो है कुछ और साधन बताओ साहब। ब्रह्म ज्ञान तो रह जाएगा। ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल मुश्किल नहीं है, संकल्प उसका मुश्किल। ब्रह्म ज्ञान से मुझे मिलेगा क्या? हर चीज मिलने से ही होती है क्या? सारी क्रिया प्रतिक्रिया हमारी सुख के लिए है। पति पत्नी अच्छे तरह से रह रहे थे, एक दिन कुछ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तलाक का मुकदमा हो गया, तलाक हो गया। अब दोनों विकल्प हैं, या तो दोनों जन रोएंगे अरे इससे तो पहले ही अच्छा था, लड़ाई लड़ते हुए भी फिर भी तो ठीक तो था। तो या तो रोएंगे और या कहेंगे कि चलो पिंड छूटा। लेकिन संकल्प तो आपको करना पड़ेगा। तो लोग जो है ब्रह्म ज्ञान को शुरुआत तो करते हैं, बीच में तलाक ले लेते हैं। ये तो बहुत कठिन चीज है भाई। कठिन इसलिए लगती है कि आप बुद्धि का प्रयोग दूसरी जगह करते हो। थोड़ी बुद्धि सूक्ष्म चाहिए इसमें, ये तो ठीक है। बुद्धि भी थोड़ी सूक्ष्म चाहिए, थोड़ा वैराग्य भी चाहिए। वैराग्य का मतलब कपड़ा फाड़ू नहीं है। वैराग्य का मतलब जो काम हमें नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, इसको कोई वैराग्य बोलते। झट से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। घर में मान लो कोई झगड़ा हो गया, अरे साधारण बातों पे झगड़े देखे हमने, आज क्या बनेगा? बोले आज तो हमारा मन कुछ बनाने का नहीं है, तो हम क्या खाएंगे फिर? अरे तो कुछ तो बना देंगे। नहीं कुछ नहीं, आज यही हलवा बनाओ।
वो घी नहीं है घर में, पहले बताना चाहिए था। अब बिना बात की लड़ाई हो रही है ना। अब अगर एक जना कहे और एक जना मान ले तो काहे की लड़ाई है ना। तो ये बुद्धि जो है हमेशा दो रहती है आदमी की, मैं परमात्मा को प्राप्त करूं कि नहीं करूं। तो नहीं करने वाली बात तो फौरन मान लेते हैं, और करने वाली बात को जो कहते हैं अरे छोड़ो, लड़ो मत, बीच का रास्ता निकाल। आनंदमयी माँ का हमने जीवन चरित्र पढ़ा था, तो वो ढाका में थी वो, अब जो अब बांग्लादेश है। और उनके पति जो थे विवाहित थी, पति रेलवे में थे और बहुत छोटी तनख्वाह में थे। तो एक ही कमरे में, एक ही कमरा था इनका। एक लड़की भी पैदा हुई थी इनकी, लेकिन वो मर गई। पहले मृत्यु दर बहुत थी, जिंदा बहुत कम रहते थे बच्चे। अब इनकी रुचि तो ध्यान भजन में थी और पति देव की रुचि बिल्कुल नहीं थी। तो पति देव जो है वो कहते थे ये मत कर, ढोंग मत कर, बस घर का कामकाज देखो, यही है। तो ये लड़ती नहीं थी। जब वो पति घर में आते थे तो घर का कामकाज करती हुई दिखती थी, और रात को जब वो सो जाते थे तब पलंग पर से नीचे उतर करके और ध्यान करती थी। इतना संकल्प दृढ़ होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज करो भाई, लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत है। तो वो तो आनंदमयी माँ हो गई नारायण, सिद्धा थी, और बाद में वही पति जो है उनका चेला बन गया, शिष्य बन गया। लेकिन वो शिष्य क्यों बना? वो कोई परमात्मा की बात नहीं थी उसके दिमाग में, क्योंकि आनंदमयी माँ के पास संपत्ति आ गई, कई आश्रम बन गए, तो उसमें अपनी पैठ घुसाने के लिए वो उनका चेला बन गया। माने वहां भी जो है उसने गड़बड़ी करी। अब ये तृतीय मुंडक की बात कल करेंगे, आज इतना ही। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।